अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेड 8 एक्सरसाइज 3B मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। स्टूडेंट्स, आप में से जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड, यानी आपने डिवाइड करना है द फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहली एक्सप्रेशन को, बाय द सेकंड एक्सप्रेशन, दूसरी एक्सप्रेशन के साथ। आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन दी गई है, ए पार्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और दूसरी एक्सप्रेशन है डिवाइड ए प्लस बी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को आपने इनसाइड रख लेना है और सेकंड एक्सप्रेशन को आउटसाइड। अब स्टूडेंट्स, आपने इनसाइड जो फर्स्ट वैल्यूज़ है उसको आउटसाइड फर्स्ट वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें ए स्केयर और ए, यानी ए स्केयर मीन 2a है, उसमें से एक ए माइनस कर दिया तो एक ए रह जाएगा, तो हमने यहाँ पे a लिख दिया। अब इस a को हम इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस a को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, a मल्टीप्लाई a प्लस बी, यानी इस a को मैंने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई a स्केयर और a मल्टीप्लाई b ए बी, तो मेरे पास क्या आ गया, a स्केयर प्लस ए बी। बेटा, जब भी डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। ए स्केयर प्लस का ए स्केयर माइनस का कैंसिल हो गया। 2ab में से एक ए बी निकाल दिया तो एक ए बी बच गया और प्लस बी स्केयर वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है, ए बी, और आउटसाइड फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है, ए। तो हम ए बी को ए से डिवाइड कर देंगे, ए कट गया, क्या बच गया, बी, तो यहाँ पे हमने दे दिया प्लस बी। अब इस b को बेटा a और b दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं b को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a b आ जाएगा, और जब मैं b को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो b स्केयर आ जाएगा। साइन चेंज कर दिए, ए बी प्लस का ए बी माइनस का ये भी कट गया, बी स्केयर प्लस का बी स्केयर माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर द कोशेंट इज, अब कोशेंट क्या होता है, जो ऊपर रकम आती है कोशेंट होती है, a plus b, the quotient is a plus b and the remainder is 0। और रिमाइंडर क्या होता है, एंड में बचने वाली वैल्यू। अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, इट मीन यहाँ पे 0 बचा है, तो क्वोशिएंट हमारे पास a प्लस बी आ गया और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो अभी हमने कंप्लीट किया है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड एक्सप्रेशन। अब इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ए प्लस बी जो है ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को इनसाइड द ब्रैकेट रखेंगे और आउटसाइड पे सेकंड एक्सप्रेशन को रख देंगे ए प्लस बी। स्टूडेंट, इसी तरीके से आप देखें, हमारे पास इनसाइड फर्स्ट वैल्यूज क्या है, ए क्यूब, और आउटसाइड हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ए। तो आपने देखा कि ऊपर 3a है, नीचे एक a है, तो 3a में से एक a निकाल दें तो a स्केयर बच जाएगा, तो ये a स्केयर आ गया। अब इस a स्केयर को हमने a और b दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इस a स्केयर को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास a क्यूब आ जाएगा, और इसी तरीके से जब मैं इस a स्केयर को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास a स्केयर b आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, मैंने b के नीचे नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही थी ये a स्केयर b थी जो कि ऊपर मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने इसको एंड पे लिख दिया। जहाँ वो वैल्यूज़ ख़त्म हो रही थी उससे अगले स्टेप में मैंने ये वैल्यू राइट कर देनी है। अब स्टूडेंट इनके साइन चेंज कर दूंगा। अब ये रकम प्लस की माइनस की ये कैंसिल हो जाएगी। अब मेरे पास क्या बच गया, माइनस ए स्केयर बी, और ये बी क्यूब ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट देखें, मेरे पास फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है, माइनस ए स्केयर बी डिवाइडेड बाय, बाहर फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है, ए, सो ए से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये ए स्केयर है, एक ए की कटिंग हो जाएगी तो एक ए बच गया और बी बच गया, यानी मेरे पास क्या बच गया, माइनस ए बी।
अब स्टूडेंट इस माइनस ए बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, और जब माइनस ए बी को मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। अब मैं इनके साइन चेंज कर दूँगा, जब मैं इनके साइन चेंज करूँगा तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी और ये मेरे पास क्या आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ये बी क्यूब ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है ए बी स्क्वायर और बाहर फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है ए, तो मैं इसे ए से डिवाइड कर दूंगा तो ए की कटिंग होगी, क्या बच गया बी स्क्वायर, तो यहाँ मैंने बी स्क्वायर राइट कर दिया और इसी बी स्क्वायर को मैं इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब मैं बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी क्यूब हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ भी ये वैल्यूज दोनों कैंसिल हो गई तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर द क्वोशिएंट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड द रिमाइंडर इज 0, और नीचे कुछ भी नहीं बचा तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करते हैं। डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हम इनसाइड रखेंगे और x प्लस 2 सेकेंड एक्सप्रेशन है इसको आउटसाइड रखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें इनसाइड फर्स्ट वैल्यूज क्या है एक्स क्यूब, बाहर आउटसाइड में फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है x, तो इनसाइड वाली फर्स्ट एक्सप्रेशन को आउटसाइड वाली फर्स्ट एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे। अब देखें स्टूडेंट ऊपर 3x है नीचे 1 है तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये हमने एक्स स्क्वायर राइट कर दिया। अब इस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, और इसी एक्स स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज कर दिए हमने, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर रह गया और बाकी दोनों वैल्यूज वैसे ही आ गई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, बाहर हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज क्या है एक्स, तो इसे नीचे लिखेंगे। तो स्टूडेंट 2x में से एक एक्स निकाल देंगे तो एक एक्स रह जाएगा, तो ये माइनस एक्स आ गया हमारे पास। अब इस माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x आ जाएगा। दोनों के साइन चेंज कर देंगे, इसकी कटिंग होगी प्लस माइनस से, माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स आ गया, और ये स्टूडेंट्स माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज क्या है माइनस एक्स और आउटसाइड पे फर्स्ट वैल्यूज क्या है एक्स, तो x को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 राइट कर दिया। इस माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स, और इस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, साइन चेंज कर देंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर द क्वोशिएंट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एंड द रिमाइंडर इज 0, एंड द रिमाइंडर इज 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है 8x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड सेकेंड एक्सप्रेशन के x माइनस 1। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम इनसाइड दी ब्रैकेट रखेंगे स्टूडेंट्स, और सेकेंड एक्सप्रेशन को x माइनस 1 आउटसाइड पे रख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 8x क्यूब जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट वैल्यूज को ऊपर रखेंगे, आउटसाइड एक्सप्रेशन की फर्स्ट वैल्यूज को नीचे रखेंगे और कटिंग कर देंगे। स्टूडेंट 8 वैसे ही आ गया, ऊपर 3x थे नीचे 1 था, 2 कम हो गए तो 8x स्क्वायर आ गया हमारे पास। 3 में से 1 हमने निकाल दिया तो हमारे पास 1x स्क्वायर आ गया। अब ये 8x स्क्वायर जो हमारे पास आया ये हमने यहाँ राइट कर दिया। अब इस 8x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x क्यूब आ जाएगा, इसी 8x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 8x स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर निकाल दिया तो माइनस 2x स्क्वायर रह गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज क्या है माइनस 2x स्क्वायर, और आउटसाइड हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज क्या है x, तो हम क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे माइनस 2, 2x ऊपर है नीचे 1x है तो 2x में से 1x निकाल देंगे तो 1x रह जाएगा हमारे पास, यानी माइनस 2x आ गया।
अब इस -2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x स्क्वायर आ जाएगा, और -2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, 2x माइनस का और x भी माइनस का, टोटल कितने हो जाएंगे -3x हो जाएगा, और ये +3 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज क्या है -3x, और आउटसाइड हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज क्या है x। अब -3x को जब x से करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो -3 आ गया। अब इस -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x आ जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनके साइन चेंज कर देंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये 3x प्लस का माइनस का कैंसिल, और ये भी 3 प्लस माइनस का कैंसिल, तो रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर द क्वोशिएंट इज 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। जी स्टूडेंट्स, आज